कहानी की शुरुआत नो गोजिन से होती है, जो एक ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूशन क्लासेस के लिए टीचर यानी इंस्ट्रक्टर देने के लिए बनाई गई कंपनी गोटॉप का सीईओ है। और गोजिन पहले अपने दुश्मन पार्क की कंपनी एडू में जैनिटर था, लेकिन वहीं पर एक दफा मैथ का सख्त सवाल हल करने पर उसे अपनी अक्लमंदी का पता चला था और तब से उसने अपनी कंपनी खोल रखी है, जिसमें उसके छोटे भाई जैसा दोस्त सेगी डेप्यूटी सीईओ है, जिसे बाकी सबकी तरह ये पता है कि गोजिन को कहीं सालों से धमकी भरे गिफ्ट्स और खत आ रहे हैं। बहरहाल गोजिन अक्लमंद, हैंडसम और अमीर तो है, लेकिन गोजिन एक नार्सिसिस्ट यानी खुद परस्त और तमीज न रखने वाला शख्स है। और इस बात का अंदाजा हमें इस तरह होता है कि पहले तो वो अपने सबसे पुराने इंस्ट्रक्टर्स में से एक को, जिसका नाम कैंग है, उससे कम पैसे बनाने पर कंपनी से निकाल देता है। दूसरा ये कि कहानी की दूसरी मेन कैरेक्टर लीसीना कंपनी की इंटर्न और गोजिन की 1 साल से रखी गई सेक्रेटरी है, जिस पे गोजिन सारा वक्त गुस्सा करता रहता है। कभी उसे ऑफिस साफ करवाता है, कभी उसका मेहनत से लाया नाश्ता फेंक देता है, तो कभी दूसरों की गलती पर भी सीना को सबके सामने बेइज्जत करता है। पर अगले दिन ये जानते हुए भी कि सीना ने सारी रात मेहनत करके मीटिंग रूम तैयार किया है, मीटिंग ही कहीं और रख देता है। सीना इस सब को रोककर बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि उसका क्रश सेगी उसे उसका इंस्ट्रक्टर बनने का ख्वाब याद दिलाता रहता है। लेकिन एक दिन वो हमेशा सर दर्द रहने की वजह से टेस्ट करवाती है, तो उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है, जिस पर वो पहले तो बहुत उदास होती है। फिर गुस्से में गोजिन के घर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस सब का जिम्मेदार गोजिन है। सीना, जो कंपनी के रूल के मुताबिक 2 साल इंटर्नशिप के बाद इंस्ट्रक्टर बनने की नाकाम कोशिश करने पर गोजिन की सेक्रेटरी बनाई गई थी, उसे शुरू से लेकर अब तक पूरे 1 साल रिजाइन करने की ख्वाहिश हुए भी गोजिन और बाकी एम्प्लॉयज की बदतमीजी सिर्फ इससे बर्दाश्त की थी क्योंकि वो अपना इंस्ट्रक्टर बनने का ख्वाब पूरा करना चाहती थी। लेकिन अब जब उसे पता है कि उसे गोजिन की दी परेशानियों की वजह से 1 साल में ही कैंसर की मरीज बन गई है, वो भी लास्ट स्टेज की, यानी अब उसके पास कोई हल नहीं और अब वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकती है। इससे सीना गुस्से में गोजिन के वेकेशन होम जाती है, यानी वो घर जिसमें गोजिन छुट्टियां मनाने जाता है, वहाँ जाती है और गोजिन से बदला लेने के लिए पहले हैमर मारने लगती है, लेकिन फिर वो फेंककर उसके ऊपर बहुत से प्याज फेंककर उस पर गुस्सा करती अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर वहाँ से निकल जाती है, जो देखकर गुस्से में गोजिन उसके पीछे आता है और उन दोनों की गाड़ी में लड़ाई होती है, जिसके दौरान सीना का डैश कैम गिर जाता है। सीना उसकी फिक्र किए बगैर वहाँ से निकलती है, तो गोजिन उसे लड़ने के लिए उसे कॉल करता है, जिसके बीच में कैंग गोजिन को अपनी गाड़ी से हिट करके भाग जाता है, जबकि सीना फोन पर आवाज सुनकर वापस आती है और फौरन गोजिन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। सीना गोजिन के ऑपरेशन के बाद भी गोजिन के पास ही रहती है, लेकिन गोजिन को होश नहीं आता और सेगी भी मुल्क से बाहर होने की वजह से कॉल नहीं उठा रहा होता। इससे सीना जल्दी से पास मौजूद होटल में फ्रेश होने जाती है, जहाँ उसकी टकराव बड़ी कंपनी की चेयरवुमन सुयोंग से होता है, जिसकी कॉफी सीना पर गिर जाती है। इससे वो उसे अपने कपड़ों में से वो कपड़े निकाल कर देती है जिसके पहले प्यार ने उसे गिफ्ट किए थे। सीना पहले तो नहीं मानती, फिर कोई और हल ना होने की वजह से सुयोंग के दिए कपड़े पहनकर हॉस्पिटल चली जाती है, जहां अपने डॉक्टर की कॉल सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो वहां से निकल जाती है। बाहर उसे 2 पुलिस ऑफिसर पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां उनके सवालों से सीना को अंदाजा होता है कि वो लोग उस पर शक कर रहे हैं, जिस पर वो अपनी दोस्त ओकाही, जो कि एक्ट्रेस बन रही है लेकिन अभी एक वकील के पास काम कर रही है, उसको कॉल करके बुलाती है। दोनों मिलकर पुलिस को समझाते हैं कि सीना ने ये नहीं किया, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं होती। तभी हॉस्पिटल से कॉल करके गोजिन के जागने का बताया जाता है, जिस पे दोनों दोस्तें बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उनके ख्याल में गोजिन पुलिस को बता सकता है कि उस हिट सीना ने नहीं किया था। लेकिन उनकी खुशी फीकी पड़ती है जब उन्हें हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि गोजिन को एमनीशिया है, यानी गोजिन की याददाश्त चली गई, जो सुनकर सीना जान जाती है कि अब वो पुलिस से नहीं बच सकती। इससे वो झूठ बोल देती है कि वो गोजिन की फियांसे यानी मंगेतर है। पुलिस और डॉक्टर्स की बात मानकर उसे गोजिन के पास ले जाते हैं, जिसे अपना नाम तक याद नहीं होता, और उसे इसके बारे में मालूमात देते हैं, जिसके दौरान सीना का भी तारुफ करवाया जाता है, जिस पर गोजिन बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर उनकी कही मान जाता है। गोजिन के टेस्ट किए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद उसे कुछ याद नहीं आ रहा, पर उसकी अक्लमंदी पहले जैसी है। सीना इस सब के दौरान अपना मंगेतर होने का ड्रामा जारी रखने के लिए ओकाही से
सीख ही एक्टिंग बहुत अच्छे से करते हुए साथ छोटी छोटी चीजों से अपना बदला भी लेती जाती है। कभी गोजिन को गंदा पानी पिलाती है तो कभी प्याज से बने सड़े खाने खिलाती है, क्योंकि गोजिन को प्याज नहीं पसंद था। लेकिन इस सब के बीच में जब जब सीना को अपनी बीमारी याद आती है तो वो दुखी हो जाती है। सीना को अपनी बीमारी पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि सेगी वापस आ जाता है, जिससे वो सब की तरह अपनी मंगेतर होने का ही बताती है और गोजिन के लॉयर के साथ भी यही झूठ बोलती है। जबकि सुयोंग, जिसका पहला प्यार असल में गोजिन ही था, वो गोजिन के बीमार होने का सुनकर 2 दफा उससे मिलने आती है और जब उसे गोजिन की याददाश्त जाने का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है। सुयोंग के जाने के बाद गोजिन अकेला होता है कि कैंग, जिसने गोजिन को टक्कर मारी थी, वो वहाँ आ जाता है। असल में जिसे हम कैंग समझ रहे होते हैं वो एक रिपोर्टर होता है, जिससे गोजिन जख्मी होने के बावजूद लड़ता है और वहाँ आने वाली सीना रिपोर्टर को जख्मी कर देती है। सगी रिपोर्टर को वहाँ से भेजकर सीना को बताता है कि उन्हें गोजिन की याददाश्त जाने की न्यूज सबको पता चलने से पहले ही उसे घर शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि गोजिन की जान को खतरा ना हो। सीना गोजिन के घर जाने से पहले उसके घर जाकर सब कुछ ऐसे सेट करती है जैसे वो उसके साथ रहती थी और गोजिन को जो जो चीजें पसंद नहीं है वो घर में रख देती है। साथ ही वो उसके ऑफिस जाने पर भी उसे नापसंदीदा चीजें देकर तंग करती रहती है। ऑफिस में मौजूद चीफ मार्जिन की गलती पर उसे डांट पड़ती है और जो सीना पर इसलिए गुस्सा करती थी क्योंकि सीना उनकी बात मानकर गोजिन की मालूमात उन्हें नहीं दिया करती थी। इसलिए वो ये कोशिश करती थी कि सीना रिजाइन कर दे, मगर सीना तब का बदला अब लेते हुए उन पर जूस फेंकती है, क्योंकि पहले तो वो चुप रहकर बर्दाश्त करने वालों में से थी, लेकिन अब अपनी मौत की खबर ने उसे बहादुर बना दिया था, जो चीफ को अच्छा नहीं लगता और वो गोजिन को अपने जाल में फंसा कर सीना से बदला लेने का सोचती है, जिसके लिए उसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में रखी कॉन्फ्रेंस अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी होगी ताकि गोजिन उससे खुश हो। सीना को ऑफिस से जाने के बाद सुयोंग मिलती है, जो गोजिन के याददाश्त जाने पर इसलिए खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि गोजिन उनका ब्रेकअप भी भूल गया है, इसलिए वो दोबारा से कपल बन सकते हैं। मगर दूसरी तरफ कैंग के किसी फूल पकड़े हुए शख्स से गोजिन की याददाश्त जाने का मैसेज मिलने पर गोजिन को देखने आने पर हमें ये पता चलता है कि गोजिन की याददाश्त नहीं गई थी, बल्कि वो सिर्फ कैंग को पकड़ने के लिए नाटक कर रहा था। गोजिन कैंग को धमकी देता है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, वरना वो अभी उसे चाकू पकड़ाकर कातिल साबित कर देगा, क्योंकि गोजिन उस शख्स को ढूंढना चाहता था जो पहले धमकियां देता रहा था और गोजिन के जख्मी होकर गिरे होने पर उसे देखने आया था। गोजिन कैंग के जाने के बाद एंट्रेंस एग्जाम की मालूमात देने के लिए रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहां वो पहले इंटरव्यू की तरह नाटक करके नहीं गिरता बल्कि बआसानी स्पीच दे लेता है। इसके बाद चीफ के कहने पर वो कंपनी में काम करने वाले लोगों के साथ डिनर करने जाता है, जिसमें सब बहुत शराब पी लेते हैं और चीफ सारा वक्त सीना पर नजर रखे उसे ग्लास देती जाती है, जिससे वो ड्रंक हो जाती है और सबके कहने पर इमोशनल गाना गाती है। जिसके बाद वो बैठती ही है कि एक एम्प्लॉय जिसे सीना का गोजिन के मंगेतर होने का पता था, वो सबको गलती से ये बात बता देता है, जिस पर सीना डरती हुई गोजिन पर उल्टी कर देती है। गोजिन उसे गुस्से में घर लेकर आता है, लेकिन फिर बदबू आने पर घर से बाहर रखाता है। जिधर सीना को होश आता है तो वो गुस्से में अपना असल मकसद याद करती है, जो कि गोजिन से बदला लेना होता है। सीना को 2 चीजों की खबर ही नहीं होती, एक ये कि सुयोंग गोजिन की ही बिल्डिंग में शिफ्ट होकर एक दफा फिर उससे मिली थी, ताकि वो अपनी पहली मुलाकात की तरह गोजिन से मिलकर उसका दिल नरम कर सके। दूसरी ये बात कि चीफ असल में पार्क के लिए काम करती है, जिससे पैसे लेकर वो गोजिन के बारे में मालूमात उसे देती है। सीना गोजिन से अपना बदला लिए जा रही होती है कि कैंग के अपने आप को पुलिस के हवाले करने की खबर आती है, जिस पे सीना परेशान हुई घर आती है कि कहीं गोजिन की याददाश्त वापस ना आ गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। गोजिन सेगी के साथ कैंग को मिलने जाता है, जहाँ उसकी बातों से पता चलता है कि उसे सीना पर शक है कि वो भी उसे मारने के प्लान में शामिल थी, लेकिन जिस कैंग का वो उसे साथी समझता होता है उसे सीना का नाम तक नहीं पता होता, जिस पर उसका शक कम होता है। लेकिन उसे समझ नहीं आती कि कैंग के पकड़े जाने के बाद भी सीना उसकी मंगेतर होने का नाटक क्यों कर रही है। गोजिन को एक तस्वीर मिलती है जिसमें सीना को पार्क के साथ बैठे देखता है और वो फौरन उस शॉप पहुंचता है जहां पार्क की बीवी सीना को मिस्ट्रेस समझकर उस पर गुस्सा कर रही होती है और गोजिन वहां आकर सीना को बचाता ले जाता है। गोजिन को जाते हुए सुयोंग भी देखती है, जिससे वो छुपते हुए बासानी घर में बैठ जाता है। जिधर सीना को अपने अंकल की कॉल आती है, जिसके डैड का ट्रैक्टर का एक्सीडेंट होने का बताते हैं, जिस पर सीना
फौरन अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ देती है। गोजिन और सीना घर पहुँचते हैं तो सब उन्हें मंगेतर समझते हुए उनको वेलकम करते हैं, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तब उकाही जिनका मेकअप किए सामने आ जाती है, जिसे देखकर गोजिन डर कर बेहोश हो जाता है, जिस पर उन्हें शाम तक वहीं रहना पड़ता है। जिससे पहले ही सीना का भाई उसे याद दिलाता है कि उस दिन उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी है, जिस पे वो पूरी रसूमात करते हैं। जो कहते हुए गोजिन सीना को देखकर दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी छोटी उम्र में ही गरीबी की वजह से फौत हो गए थे। बहरहाल गोजिन सीना को बताकर वहाँ से निकलने लगता है कि सीना के अंकल्स वहाँ आ जाते हैं, जो सारी रात दोनों को शराब पिलाते रहते हैं, जिससे वो बच तो जाते हैं। लेकिन जब गोजिन वहाँ से आखिरकार निकल ही जाता है तो पुलिस उसे ड्रंक समझकर पकड़ लेती है, जहाँ सीना उसे छुड़वा कर घर लाती है। वो दोनों रात वहीं गुजारते हैं और अगली सुबह वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी सीना के डैड के प्यार से दिए आलूओं पर बहस होती है, जिस पर गोजिन ऐसी बातें करता है कि सीना हर्ट होती है और वो गाड़ी से निकल जाती है। साथ ही वो आलूओं के बॉक्स भी निकाल लेती है। फिर गोजिन को अकेले ही जाने का कहकर खुद सारे बॉक्स गुजरने वालों को फ्री देती है, जब खुद एक ही बॉक्स पकड़े घर की तरफ निकल जाती है। चलते चलते शारा आता है, जहाँ वो एक शख्स को मरते देखती है, जिस पर उससे एहसास होता है कि वो हमेशा अपने जल्दी मरने पर रोया करती थी कि वो ही ऐसे क्यों मरे। लेकिन अब उसे समझ आ रही है कि कम से कम वो ये तो जानती है कि उसके पास कितना वक्त है, और वो ये वक्त अपनों के साथ गुजार कर अच्छी यादें लेकर और दूसरों को भी यही यादें देकर खुशी खुशी दुनिया से जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।